आप पूरी रामचरित्र अपने जीवन में मत उतारना, लेकिन खाली 3 चौपाई अपने जीवन में उतार लेना प्यारे। तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी अपने आप करने लगे। पहली चौपाई कौन? बोले राम जी के संकटों का मोचन क्यों किया? बोले रावण के संकटों का मोचन क्यों नहीं किया? क्योंकि प्यारे राम जी की जीवन लीला क्या है? बोले प्रातः काल ओटो के रघुनाथा ओ मातो पिता गुरु नाम माता। हनुमान जी को तुम प्रतिदिन सुंदरकांड जाके पढ़ना, लेकिन इसके बाद प्रिय नहीं है। प्रिय क्या है? जो राम जी का आचरण है वो हनुमान जी को प्रिय है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर प्यारे राम जी का आचरण उतर आएगा, राम जी का चरित्र उतर जाएगा, उस दिन प्यारे तुम्हें हनुमान जी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन प्यारे हनुमान जी तुम्हारे सारे संकटों का मोचन कर देंगे। लेकिन पहले रामचरित्र को समझना होगा। रावण क्या है? बोले मां नहीं माता, अरे पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। ये रावण का चरित्र है, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। कान खोलकर सुनना हमारी बात को। तुम हनुमान जी को सवा मन भी बेसन के लड्डू चढ़ाना और केला भी चढ़ाना प्यारे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे यदि संकट हनुमान जी मेट दे, तब आप मुझसे आके कहना। ध्यान देना, प्रिय क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। पहली बात, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है प्यारे, जो प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के पैर छूता है प्यारे, उन्हीं के संकटों को हनुमान जी मिटते हैं। लेकिन आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, क्यों? लोग अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना नहीं चाहते। लोग अपने माता पिता के पैरों को स्पर्श करना नहीं चाहते, और यदि बहुत ज्यादा है अपने माता पिता के पैर छूने में आज के नौजवान को शर्म आती है। आज का नौजवान माता पिता के पैर नहीं छूता, और यदि ज्यादा कहो तो बोले घुटने छूने की बात करता है, लेकिन पैर तक नहीं जाएगा, घुटना छूएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, माता पिता का कभी घुटना मत छूना। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से बताओ, बुढ़ापे में घुटनों में क्या होता है? गठिया बाद होता है। क्यों? बुढ़ापे में गठिया बाद होता है, और यदि तुमने घुटना छुआ तो गठिया बाद तुम्हारे अंदर चला जाएगा। इसलिए बोले कभी भी अपने से बड़ों के घुटने नहीं छूना चाहिए, अपने से बड़ों के पैर छूना चाहिए। और छुएंगे प्यारे तो दुनिया की संपत्ति का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। इतना ही नहीं, राम जी करते क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। अपने माता पिता के पैरों को छूते हैं प्यारे। इतना ही नहीं, यदि रामचरित्र की बात मैं करूं प्यारे, आज का नौजवान अपने माता पिता के पैर छूना नहीं चाहता। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने माता पिता के पैर नहीं छूता है, उन्हें समाज में लोगों के जूते चाटने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति अपने माता पिता के पैर छूता है, माता पिता को भगवान से बढ़कर मानता है प्यारे, उन्हें समाज में किसी के आगे नहीं झुकना पड़ता, बल्कि समाज ही उनके आगे झुकता है। ईमानदारी से बताओ, राम जी यदि हमारे किसी के आगे झुके हो, बल्कि राम जी के आगे ही बोले सबने नमन किया है। याद रखना, ऐसा रामचरित्र आपके जीवन में होना चाहिए। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। याद रखना, माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना। कभी आपने विचार किया, जो बेटा अपने माता पिता के पैर नहीं छूता, क्या उन पर बीतती होगी? और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, अरे जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला इंसान होता है, यदि आज कोई मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो ईमानदारी से बताओ उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन होता है? एक इंसान होता है, शास्त्री ब्राह्मण होता है, वेद पाठी ब्राह्मण होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस मूर्ति में
में प्राण एक इंसान के द्वारा डाला गया, उस मूर्ति का तो तुम रोज दर्शन करते हो, रोज नमन करते हो। कभी आपने विचार किया? बोले जिस मूर्ति में इंसान ने प्राण डाला उसके आगे तो तुम झुकते हो, और जिस मूर्ति में भगवान ने प्राण डाला उस मूर्ति के आगे तुम आज तक नहीं झुके प्यारे। तो क्या कभी तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी करेंगे? हमारी बातों को जरा बहुत ध्यान से सुनना प्यारे। दुनिया में सुख यदि चाहते हो तो अपने माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना, भगवान के पास बाद में जाना, पहले अपने माता पिता को। गोस्वामी जी ने सिद्धांत क्या दिया है? बोले प्रातः काली उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु, बोले माता पिता इसके बाद है गुरु, बोले माता पिता गुरु। और जहां भी प्यारे माता पिता गुरु की बात आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को तीसरे नंबर पर लिया। पहले माता को लिया, फिर पिता को लिया, इसके बाद में प्यारे गुरु को लिया। आगे क्या लिखा है? बोले माता पिता प्रभु अरे गुरु की बानी, और बिना ही विचार करें शुभ जामी। केवल हमारे कहने का मतलब है प्यारे, माता पिता से बढ़कर कोई जगत में परमात्मा नहीं होता है। और आज अपना सिर पटक के तुम जिस परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो प्यारे, जब तक तुम्हारे घर के परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे तब तक याद रखना। बोले जन्म देने वाले माता पिता को प्रसन्न करना तो धरती पर भेजने वाला माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएगा प्यारे। इसलिए अपने माता पिता के चरणों को प्रतिदिन नमन करना, तुम्हारे संकटों का मोचन अपने आप हनुमान जी करेंगे। बोले दूसरी बात क्या है? 3 चौपाई की बात है। पहली, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भय माता, पहली चौपाई। अच्छा दूसरी चौपाई क्या है? आप पूरी रामचरितमानस को रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आज का नौजवान यदि 3 चौपाई रट ले प्यारे और अपने जीवन में उतार ले, मैं गारंटी देता हूं प्यारे तुम्हारे सारे संकटों का मोचन हनुमान जी करेंगे। दूसरी चौपाई कौन है प्यारे? आज का नौजवान बेटा जब घर से निकलता है तो अपने बूढ़े माँ बाप से आज्ञा लेना नहीं चाहता, लेकिन हमारे राम जी को देखो। हमारे राम जी का जब बाल काल रहा तो हमारे राम जी की जीवन लीला क्या है? बोले आयो तो मांगा अरे करे पुरे काजा, तो देख चरित हर से मन राजा। यदि आप अपने माता पिता से आज्ञा लेकर प्यारे समाज के कामों में जाएंगे तो आपके एक भी काम रुकने वाले नहीं हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी एक हमारा सरकारी दफ्तर में काम लटका हुआ है लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि हम पैसा देने को भी तैयार हैं लेकिन इसके बाद भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। मैं प्रतिदिन जाता हूं लेकिन मना कर देता है। मैंने उससे कहा ये बताओ तुमने अभी तक किसी से ये निवेदन किया है? बोले मैं प्रतिदिन शंकर भगवान के दरवाजे जाता हूँ, मैं प्रतिदिन हनुमान जी के दरवाजे जाता हूँ। हमने कहा ये बताओ तुम शंकर भगवान के दरवाजे तो गए, हनुमान जी के मंदिर तक गए, क्या तुमने कभी अपने बूढ़े माँ बाप के पैर छू कर गए हो? उसने कहा कि माँ बाप के पैर तो आज तक नहीं छुए। तो हमने कहा तुम्हारा काम जीवन भर लटका रहेगा, और यदि माता पिता के पैर छूओगे तो तुम्हें समाज में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। याद रखना, बल्कि आयुष मांग अरे करे पुरो काजा, और देख चरित्र हर से मन राजा। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर प्यारे घर से निकलना चाहिए, लेकिन जब आज का बेटा घर से निकलता है और माता पिता यदि टोक देते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बेटा अपने माँ बाप को ऊंची आवाज में कहता है जब हम घर से जाते हैं तभी तुम मुझको टोकते हो, और जैसे ही हम घर से निकले और तुमने मुझे टोक दिया, इसका मतलब बेटे ने कहा अपने बाप से कि हम घर से निकले और तुमने मुझे अठिन कर दिया। याद रखना, ये तो माता पिता की आत्मा होती है। क्यों?
लेकिन इसके बाद भी बेटा माता पिता की से आज्ञा लेना नहीं चाहता। हमारे राम जी के चरित्र को जीवन में उतारना प्यारे, तो तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी अपने आप कर देंगे। तीसरी बात क्या है, रामचरितमानस की तीसरी गंभीरता क्या है? पहली चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता, आयुष मांग करे पुरकाजा, दिख चरित हर्षय मन राजा। तीसरी चौपाई क्या है प्यारे? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन परावो बिसते बिसना। आज जिस समय प्यारे पराई नारी में तुमको माता का दर्शन होने लगे प्यारे, समझ लेना कि तुम्हारे अंदर रामचरित उतर गया। यदि तुम्हें पराई संपत्ति मिट्टी के समान लगने लगे तो समझ लेना तुम्हारे अंदर रामचरित्र हो गया। लेकिन आज विडंबना क्या है? बोले आज पराई नारी को नारी की माता की दृष्टि से नहीं प्यारी, कुदृष्टि हो गई। और याद रखना, रामचरितमानस में मनुष्य की परिभाषा क्या है? एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले बड़े भागे मनुष्य तन पावा, और सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी ने लिखा तो बोले बड़े भाग, बोले कौन बड़भागी है? इसका भी तो निरीक्षण होना चाहिए कि धरती पर आने के बाद क्या सारे मनुष्य बड़भागी हैं कि इनमें से कोई मनुष्य बड़भागी है? और कौन? एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा, और पंच रचित अति आदम शरीरा। एक जगह क्या है? बड़े भागे मनुष्य तन पावा, और सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, और चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। इस कूलर का मुख जो है नीचे की ओर है, इसलिए हवा पूरी सिंहासन के नीचे जा रही हो। जब नीचे कौन बैठा है? अरे ऊपर हम बैठे हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए था। क्यों? अब देखो बराबर गन्ने की तरह तो हमारी कंडीशन है, और मौज में सिंहासन बैठा हुआ है। सिंहासन तो मौज में है, कहीं पसीना नहीं निकल रहा, लेकिन हमारी कंडीशन गन्ने की तरह हो रही है। हमारी कंडीशन गन्ने की तरह। लेकिन देखो तुम लोगों का हम चित्त देख रहे हैं, कथा की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन गन्ने की तरह है, इसकी तरफ चित्त नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जो गन्ने का रस पीता है उसने कभी गन्ने की कंडीशन देखी? वो तो सिर्फ ये कहता है हाँ लाओ एक गिलास और लाओ एक गिलास। क्यों? क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। और गन्ने से पूछो गन्ने की कंडीशन क्या है? मशीन में जा रहा है, क्या कंडीशन है? लेकिन प्यारे भले कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को आनंद आ रहा है, और आप लोगों को देखकर मुझे आनंद आ रहा है प्यारे। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं, हाँ ये ठीक है, ये व्यवस्था ठीक है, अब इसको तुम अपने तरफ भी घुमा सकते हो थोड़ा। हाँ मैं निवेदन कर रहा था क्या? बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा। अभी इसकी हवा कहाँ जा रही थी इतनी देर से? अच्छा पीछे क्या, इसको यहाँ रखना चाहिए था। क्यों? हाँ बोले बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, और चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित वती अधम शरीरा। बोले एक जगह तो बड़भागी लिखा है और एक जगह अधम लिखा है। तो याद रखना प्यारे, क्या सारे मनुष्य शरीर धरती पर आए तो बड़भागी है? ये तो ठीक है कि बड़े भाग से मानुष तन मिलता है, लेकिन क्या धरती पर भी आकर हम बड़भागी हैं या हमारा शरीर अधम है? हम तो सिद्धांत बताएंगे प्यारे, अपनी कॉपी अपने आप जांचना। मैं तो केवल आपके समक्ष सिद्धांत रखूंगा, और मैं तो केवल आपको सिद्धांत बताऊंगा प्यारे। सिद्धांत क्या कहता है? एक जगह बड़े भाग लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और एक जगह चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। तो कौन बड़भागी है और कौन अधम है प्यारे? क्योंकि एक मनुष्य को, रावण मनुष्य की बात कर रहा है, मन नहीं। रावण ने कहा कि मनुष्य की आकृति मुझे नहीं मार सकती है, मनुष्य की
आकृति से हमारा संहार नहीं होगा। बोले यदि मैं मरूं तो मैं मनुष्य की प्रवृत्ति से मरूं। प्यारे, मनुष्य की आकृति से रावण का वध नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य की प्रवृत्ति से वध हुआ। क्यों? बोले यदि मनुष्य की बात करें तो आकृति से तो बहुत मनुष्य है, लेकिन प्रवृत्ति भी होना चाहिए। क्यों? जिस समय प्यारे एक मनुष्य को यदि मैं आपसे निवेदन करूं, एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो पत्नी के रूप में मनुष्य को स्त्री मिलती है, एक बेटी के रूप में प्राप्त होती है, एक बहन के रूप में प्राप्त होती है, और एक माँ के रूप में प्राप्त होती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में प्राप्त होती है, और जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है, समझ लेना प्यारे, वो मनुष्य बड़भागी है। और जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है, वो मनुष्य अधम शरीर है। प्यारे, फिर